गांव का नाम था नरैनी। बिजली वहां अक्सर नहीं आती थी, लेकिन जब आती थी तो किसी पर्व जैसा लगता था। और जब ट्रांसफॉर्मर जल जाता, तार टूट जाते या पोल गिर जाते, तब एक नाम सबकी जुबान पर होता, राकेश। राकेश एक बिजली विभाग का संविदा कर्मी था। सरकारी नहीं, लेकिन सरकारी काम ही करता था। तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपए महीना, वो भी कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद। उसका चेहरा झुलस चुका था, पीठ झुक चुकी थी और जेबें हमेशा खाली रहती थी। सुबह 4 बजे उठता था, अपने पुराने झोले में प्लायर, टेप और पेचकस रखता। मोबाइल की टॉर्च से रास्ता देखता और निकल पड़ता, कभी किसी खेत में गिरे तार को जोड़ने, कभी जंगल में टूटे पोल को खड़ा करने और कभी-कभी तो जान खतरे में डालकर हाई वोल्टेज लाइन पर चढ़ने। जून की चिलचिलाती दोपहरी, जब आम आदमी घर में कूलर चला रहा होता, तब राकेश लोहे के पोल पर चढ़ा होता। जिस गर्मी में लोहे का पंखा पिघल जाए, उस गर्मी में राकेश का बदन तपता था। हाथ में दस्ताने तक नहीं, सिर पर खुद की खरीदी हुई पुरानी हेलमेट। नीचे खड़ा उसका 8 साल का बेटा कहता, पापा जल्दी उतर आओ, बहुत धूप है। और राकेश मुस्कराकर कहता, बिजली ठीक नहीं करूंगा तो तेरे स्कूल का पंखा कैसे चलेगा बेटा। लेकिन ये सरकार, ये अधिकारी, उन्हें सिर्फ काम से मतलब। ना कोई इंश्योरेंस, ना मेडिकल सुविधा। कोई कहे तो जवाब मिलता, संविदा में हो, जब चाहे निकाल सकते हैं। एक बार जब राकेश की उंगली जल गई, तो अस्पताल ने कहा, सरकारी कर्मचारी नहीं हो, इलाज के पैसे दो। घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला। पत्नी सुधा, जो पहले राकेश की ताकत थी, अब चिंता में घुल रही थी। हर महीने वह पूछती, इस बार तनख्वाह मिलेगी ना, और राकेश चुप हो जाता। बेटा टिफिन में 2 रोटी और आलू की सब्जी लेकर स्कूल जाता। नए जूते मांगता, लेकिन राकेश उसकी आंखों में देखकर बस उसके बाल सहला देता। राकेश की नींद अब डर में बदल गई थी। डर इस बात का नहीं कि लाइन पर चढ़ते समय करंट लग जाएगा, बल्कि डर इस बात का था कि अगर अफसर नाराज हो गया तो नौकरी से निकाल देगा। एक दिन, एक रात, गांव के बाहर एक बड़ा फॉल्ट हो गया। अफसर का फोन आया, राकेश अभी जाओ, तुरंत ठीक करो, साहब आ रहे हैं, बिजली चाहिए। राकेश गया, बिना सुरक्षा के। ट्रांसफॉर्मर से उठती चिंगारियां देखकर उसने कहा, साहब कम से कम लाइन बंद करा दो। जवाब मिला, समय नहीं है, जल्दी करो। और राकेश चढ़ गया। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ, हवा में धुआं, और जमीन पर गिरा राकेश। उसकी हथेली जल चुकी थी, पीठ का हिस्सा झुलस चुका था। खामोश सिस्टम। 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। कोई अधिकारी नहीं आया। ना मुआवजा, ना क्षतिपूर्ति, ना खबरों में नाम। बस सुधा ने गांव में चंदा करके इलाज कराया। स्कूल के मास्टर ने बेटे की फीस माफ कर दी। कहानी का अंत नहीं, सवाल है। राकेश आज भी जिंदा है, चल फिर नहीं सकता, लेकिन एक सवाल रोज पूछता है। सरकार को बिजली चाहिए, लेकिन वो बिजली देने वाले हाथ जले हों या भूखे हों, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। आज भी सैकड़ों राकेश हैं, हर गांव, हर शहर में। कोई तार जोड़ रहा है, कोई पोल लगा रहा है। धूप में तपते हैं, रात में दौड़ते हैं, जान पर खेलते हैं, लेकिन उन्हें ना सुरक्षा मिली, ना सम्मान। क्यों? क्योंकि वे संविदा में हैं। और संविदा का मतलब, काम तो करो, पर इंसान मत बनो।